रोकी रुचिका को गुस्से में देखते हुए एक थप्पड़ लगा दिया और बोला, तुम कहाँ गई थी फिर से उस जीनियस से मिलने, ताकि तुम्हारी वजह से वो मेरा फिर से नुकसान करे। उसके अचानक थप्पड़ मारने से रुचिका संभाल नहीं पाई और नीचे गिर गई। रुचिका की आंखें आंसुओं से भर गई। वो चुपचाप रोकी को देख रही थी, क्योंकि वो अभी कुछ भी बोलेगी तो रोकी उसकी बातों का भरोसा नहीं करेगा। अब तक उसे रोकी से थोड़ी बहुत जितनी भी उम्मीदें थी सब खत्म हो गई थी। वो बिना कुछ बोले बस वही सोफे पर बैठ गई। उसे चक्कर आ रहे थे। तभी रोकी बिना रुचिका की तरफ देखे बोला, मुझे कितना और तबाह करना है तुमको। तभी अचानक वो बोलते हुए रुक गया, क्योंकि उसकी नज़र रुचिका पर गई। वो बेहोश हो रही थी। रोकी अब जल्दी से रुचिका के पास पहुंचा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसे तुरंत रूम में ले जाकर बेड पर लेटाया और तब तक रुचिका बेहोश हो चुकी थी। वो तुरंत डॉक्टर को बुलाया। अजय रोकी का कॉल देखकर उसके घर आ गया और रोकी से पूछा। रोकी उसे रूम की तरफ इशारा किया। रोकी उसकी बात सुनकर रुचिका के पास आ गया। रुचिका को बहुत देर तक चेक करने के बाद कहा, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। रोकी जब सुना रुचिका प्रेग्नेंट है, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो गुस्से से अजय को देखकर बोला, अच्छे से चेक करो। अजय देखकर बोला, मैं सही कह रहा हूँ, अगर आपको यकीन नहीं तो दूसरे डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अजय उसे बोलकर चला गया, लेकिन रोकी को यकीन नहीं हो रहा था। रुचिका प्रेग्नेंट है। वो तो उसके साथ मुंबई में रात बिताई थी, तब से वो दोनों इतना पास नहीं आए। फिर ये सब, तभी उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। जीनियस रुचिका की तरफ देख रहा था। रुचिका अभी सोई थी, उसे होश नहीं था। रोकी को रुचिका की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर गलतफहमी हो गया था कि ये शायद जीनियस का बच्चा है, जबकि ऐसा नहीं था। ये रोकी और रुचिका का बच्चा है। वो बहुत देर तक उसे घूरता रहा। उसे बार बार रुचिका जीनियस के घर में दुल्हन के रूप में दिखाई दे रही थी, जो कह रही थी, रोकी तुमको मैंने बर्बाद कर दिया हर तरह से। रोकी गुस्से से बाहर चला गया। मुंबई में शाम हो गया था। नेहा बाहर गार्डन में थी। माहिर और कोयल घर पर नहीं थे। नेहा वहीं बैठकर फूलों को देख रही थी। जो कुछ फूल मुरझा गए थे तो कुछ फूल न्यू निकल रहे थे। नेहा को उनको देखकर अपना ध्यान आ गया। नेहा भी तो अब तक एक मुरझाए हुए फूल की तरह थी, जो जीनियस की कैद में खुद को मरा हुआ समझ ली थी। लेकिन आज वो जब से आज़ाद हुई थी, तब से खुद को एक नए फूल की तरह देख रही थी, जो वो नए सिरे से शुरुआत कर सकती है। नेहा वहीं बैठे बैठे बहुत देर तक सोचती रही। नेहा को कुछ दूर से ऋषभ देख रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी नेहा के पास जाने का। वो नेहा को मुस्कुराता हुआ तो फिर उदास होता देख मुस्कुरा दिया और खुद से बोला, मैडम कितनी मासूम है, इनकी लाइफ में कितनी परेशानी आई, लेकिन वो इस उम्मीद के साथ अब तक हिम्मत बनाए रखी कि कभी तो अच्छा होगा। ऋषभ को नेहा इस वक्त एक बहादुर लड़की लग रही थी, जो इतना हिम्मत करके वापस अपने घर आ गई थी। कुछ देर बाद नेहा वहीं बैठे बैठे सो गई। उसे ऐसे सोता देख ऋषभ उसके पास आ गया। इस वक्त नेहा बहुत क्यूट लग रही थी। कुछ देर तो ऋषभ उसे देखता ही रहा। फिर कुछ सोचकर वो नेहा को अपनी गोद में उठाकर उसके रूम में ले आया और बेड पर लेटा दिया। नेहा को कंबल उड़ाकर बाहर आ गया। इधर रोकी रुचिका के रूम के बाहर आकर गुस्से में जिम में चला गया और वहां पंचिंग बैग पर बहुत देर तक मारता रहा, जब तक कि उसके हाथ से ब्लड नहीं निकलने लगा। वो अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी शांत नहीं हो पा रहा था। उसका बस चले तो वो अभी जीनियस को मौत के घाट उतार दे, लेकिन इतना जल्दी उसे मारना नहीं है। उसे पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद उसे ख़त्म करना था। रोकी वहीं कुछ देर बैठा रहा। फिर वो वहाँ से उठकर रूम में आया। जब वो रूम में आया तो देखा रुचिका उठ गई थी और बेड पर बैठकर कुछ सोच रही थी। रोकी को रुचिका को देखकर फिर से सब बातें याद आ गई। वो फिर गुस्से से उसे घूर रहा था। तभी रुचिका की नज़र रोकी की चोट पर गई। वो जल्दी से बेड से उठकर रोकी के पास आ गई
और उसके हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, ये चोट कैसे लगी? रॉकी गुस्से में उसे घूरते हुए बोला, कोई ज़रूरत नहीं है तुमको मेरी चिंता करने की। तुम जाओ उसकी चिंता करो जो तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे का बाप है। रुचिका उसकी बातों को समझ नहीं पाई, बच्चे का बाप, लेकिन किसका बच्चा, कौन बाप? तभी रॉकी उसका मुंह अपने हाथों से दबाते हुए बोला, तुम्हारे बच्चे का बाप, तुम प्रेग्नेंट हो और इस बच्चे का बाप वो जीनियस है ना। बोलो, हम दोनों को करीब आए कितने दिन हुए हैं, लेकिन ये बच्चा, बोलो। रुचिका उसकी बात सुनकर शौक रह गई। वो प्रेग्नेंट है और रॉकी अपने बच्चे को किसी दूसरे का बच्चा बता रहा है। रुचिका की आंखों से आंसू फिर से निकलने लगे थे। वो बोली, नहीं नहीं, ये बच्चा हमारा है, आपका है, हम दोनों का है। इस बच्चे को किसी दूसरे का मत बोलो। रॉकी गुस्से से उसे अपने सामने से हटाते हुए बोला, मुझे इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। रॉकी उसे वैसे ही छोड़कर बाहर आ गया। जब वो बाहर आया तो मिशा उसका इंतज़ार कर रही थी और रॉकी को देखकर उसके गले लग गई और बोली, तुम कहाँ थे? इतने दिनों से मैं तुमको कॉल कर रही थी, कोई जवाब नहीं दे रहे। रॉकी उसे देखकर बोला, मैं थोड़ा बिजी था। मिशा बोली, अच्छा कोई नहीं, चलो आज तो घूमने का दिन है। जीनियस का इतना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने, मुझे बहुत तसल्ली हुई। रॉकी उसे देखकर हाँ कहा, लेकिन उसका पूरा ध्यान तो रुचिका पर था। तभी मिशा बोली, चलो कहीं बाहर चलें। रॉकी नहीं जाना चाहता था, लेकिन तभी उसकी नज़र सीढ़ियों से आ रही रुचिका पर पड़ी। वो मिशा के गले पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, आज तो खुशी मनाने का दिन है। मिशा भी मुस्कुराकर बोली, फिर चलो। रॉकी सोफे से उठकर मिशा के साथ जाने लगा। मिशा भी रुचिका को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए रॉकी का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगी। रुचिका वही सीढ़ी पर ही खड़े हुए रॉकी और मिशा को जाते हुए देख रही थी। वो फिर से उदास हो गई। वो चुपचाप आकर सोफे पर बैठ गई और कुछ सोचने लगी। तभी मेड ने उसके लिए नाश्ता रख दिया। रुचिका नाश्ते को देखकर बोली, ये क्या है? मेड बोली, मैडम ये दलिया है, बॉस ने कहा है आपको सुबह नाश्ता देने के लिए। रुचिका, लेकिन क्यों? मुझे पसंद नहीं। मेड बोली, मैडम ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आप प्रेग्नेंट हो, बॉस ने कहा है आपका खास ध्यान रखा जाए। रुचिका उस मेड की बात सुनकर बोली, क्या रॉकी ने बोला मेरा ध्यान रखने को? मेड बोली, यस मैडम। रुचिका बिना कुछ बोले थोड़ा सा दलिया खाया। प्रेगनेंसी की वजह से ज़्यादा उसका खाने का मन नहीं था। वो थोड़ा सा खाकर अंदर चली गई। इधर रॉकी रुचिका को दिखाने के लिए मिशा के साथ बाहर तो आ गया था, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी नहीं था। वो मिशा को जाने को बोल ऑफिस चला गया। वो रुचिका के लिए परेशान हो रहा था। रुचिका के चेहरे को सोचकर वो खुद से बोला, कहीं मैं रुचिका को गलत सोचकर गलती तो नहीं कर रहा। ये जीनियस का बच्चा नहीं हुआ, सच में मेरा बच्चा हुआ तो? वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसका दिल नहीं मान रहा था ये बच्चा जीनियस का है। उसका दिल ये कह रहा था कि ये बच्चा उसका अपना है, लेकिन दिमाग में सिर्फ ये घूम रहा था रुचिका जीनियस से मिलकर उसे धोखा दे रही है। मुंबई में नितिन जीहू की बेरुखी से परेशान हो चुका था, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हार सकता था। वो जीहू को मनाने के लिए हर कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी जीहू उससे नाराज हुए जा रही थी। वो चुपचाप हॉल में सोफे पर बैठा था और कुछ सोच रहा था। जीहू, मैं तुमको इतना प्यार दूंगा कि तुम खुद कहोगी तुम भी मुझसे आज भी प्यार करती हो। तुम्हारी आंखों में मुझे दिखता है कि तुम आज भी मेरे बारे में सोचती हो। यही सब सोचते हुए वो उठा और वो एक रूम में गया। उस रूम में अंधेरा था। जब उसने लाइट ऑन किया तो देखा पूरे रूम में रुचिका की तस्वीर लगी थी। वो मुस्कुराकर एक एक करके वो सभी तस्वीर को देखा और बोला, रुचिका, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था, लेकिन जो एहसास और जो सुकून मुझे जीहू के साथ मिला वो मुझे तुम्हारे पास रहकर कभी नहीं मिला। अब से मेरे घर, मेरे रूम, मेरे जिस्म
हर जगह पर सिर्फ जीहू का हक है। मैंने तुमसे ज़बरदस्ती प्यार पाने के लिए क्या नहीं किया, लेकिन मुझे अब एहसास हुआ प्यार ज़बरदस्ती कभी नहीं पा सकते। वो सिर्फ एक एहसास होता है जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वो एक बार फिर से सभी तस्वीर को देखकर वहीं पास में रखी शराब की बोतल उठाया और हर तस्वीर पर गिरा दिया और फिर लाइटर लिया। अपने दिल पर हाथ रखकर एक बार प्यार से जीहू का नाम लेकर मुस्कुरा दिया। फिर लाइटर से सभी तस्वीर को जला दिया। उसके जलाने से पूरी तस्वीर में एक साथ आग पकड़ लिया और जलने लगा। वो वहीं तेज तेज से चिल्ला रहा था, रुचिका, मैं तुमको अपने दिल से हमेशा के लिए आज़ाद करता हूँ। अपनी यादों से, अपनी ज़ुबान से हमेशा के लिए आज़ाद करता हूँ। और वो बोला, मेरे इस दिल पर सिर्फ़ और सिर्फ जीहू का हक है। और वो कुछ सोचकर वहाँ से निकल गया। बाहर आकर वो सर्वेंट से बोला रूम साफ़ करने को और अपनी कार से बाहर चला गया। आज उसके दिल में एक सुकून था, अपने दिल से जीहू को कबूल करने का सुकून। वो अब फ्री था क्योंकि रुचिका को हमेशा के लिए खुद के एहसास से आज़ाद जो कर दिया। उसके होठों पर एक मुस्कान थी। अब जीहू को मनाना था क्योंकि उसकी जीहू उसके इनकार करने से रूठ गई थी। और हो भी क्यों ना, जब उसने अपने दिल की बात नितिन को बताया था, वो उसके प्यार को इनकार कर दिया था। मुंबई नेहा हॉल में बैठी थी। वो रॉकी को याद कर रही थी, लेकिन रॉकी उसे एक बार कॉल तक नहीं किया। वो माहिर को देखकर बोली, माहिर भाई, क्या भाई ने मेरे लिए कॉल किया था? माहिर मुस्कुराकर बोला, हाँ किया ना। नेहा बोली, बात करवाइए ना। माहिर बोला, ये लो मोबाइल, रॉकी भाई तुम्हारे लिए खरीदे थे ताकि जब तुम मिल जाओ तब तुमको दिया जाए। नेहा मोबाइल देखकर बोली, क्या ये मेरे लिए है? माहिर बोला, हाँ। तभी उस पर कॉल आने लगा। माहिर बोला, उठाओ, भाई होंगे। नेहा खुश होते हुए कॉल उठाई। उधर से रॉकी की आवाज़ सुनकर वो शिकायत करने लगी, भाई आप क्यों नहीं आ रहे? मैं यहाँ अकेली बोर हो रही हूँ। आपको पता है ना, मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता। रॉकी उसकी बात सुनकर बोला, मेरी गुड़िया, मैं जल्दी आऊँगा, अभी कुछ काम और बाकी है, जब ख़त्म हो जाएगा मैं वापस आ जाऊँगा। नेहा बोली, अच्छा ठीक है। भाभी कहाँ है? रॉकी रुचिका के नाम से गुस्सा हो गया और बोला, मैं कुछ देर बाद बात करता हूँ। वो बोलकर कॉल रख दिया और अपना काम करने लगा। उसे रुचिका का ध्यान आते ही गुस्सा आने लगा था। अब उसका मन भी अपने कामों में नहीं लग रहा था। वो गुस्से से उठा और सीधा वेला पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो रुचिका बेड पर लेटी थी, शायद कुछ सोच रही थी। रॉकी बिना कुछ बोले अपने रूम में आ गया। रुचिका का चुप रहना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसे सज़ा भी देता था, फिर उसकी चिंता भी करता था। रुचिका भी अपने दिल के हाथों मजबूर थी। वो तो यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन रॉकी के प्यार की वजह से वो खुद को रोक रही थी। और अब तो उसके पास जीने की एक उम्मीद भी थी, उसका बच्चा। अब रॉकी जो भी कहे, लेकिन रुचिका को एक खुशी रहती थी, उसका बच्चा उसके पास है। लेकिन जब से रॉकी ने कहा है ये बच्चा उसका नहीं जीनिस का है, तब से उसे रॉकी से कोई उम्मीद नहीं थी। अब वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करेगी। इधर मुंबई में नितिन रुचिका के सभी फोटो जलाकर अपनी यादों को रुचिका के प्रति ख़त्म कर दिया था। अब वो सिर्फ जीहू का होकर रहना चाहता था। वो तेज़ी से अपनी कार चलाते हुए जीहू के पास आ गया। जीहू इतनी रात को नितिन को देखकर घबरा गई। वो नितिन को घर के अंदर आने का बोल किचन में चली गई। वहीं नितिन उसे जाते हुए देख रहा था। वो हॉल में सोफे पर बैठ गया। उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी क्योंकि वो थोड़ा ड्रिंक भी किया था। तभी जीहू उसके लिए कॉफ़ी ले आई। नितिन उसे चुपचाप देख रहा था। जीहू कॉफ़ी रखकर जाने लगी। नितिन उसका हाथ पकड़कर अपने पास कर लिया और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। जीहू भी उसकी हालत देखकर कुछ नहीं बोली। नितिन उसके सीने से लग गया
और बोला, प्लीज़ जीहू, आज नहीं, मेरे पास थोड़ी देर रुक जाओ। जीहू भी उसकी पीठ और सर पर हाथ रखकर सहलाने लगी। नितिन उसके सीने से चिपके हुए रोने लगा। नितिन ने जीहू से कहा, क्यों मुझसे दूर दूर रहती हो? बोलो जान, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। मैंने रुचिका की सभी यादें जलाकर मिटा दिया। जीहू उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। नितिन फिर बोला, जब से मैंने तुम्हारे साथ एक रात बिताई है, तब से मैं सिर्फ तुमको चाहता हूँ। पता नहीं मुझे तुम्हारी बाहों में सुकून मिलता है, जो मैंने कभी रुचिका के पास कभी महसूस नहीं किया। जीहू उसकी बात सुन रही थी। वो छोटे बच्चे की तरह रोते हुए सब बातें जीहू से बोल रहा था। जीहू को उसकी बात सुनकर अच्छा लग रहा था, लेकिन वो अपने जज्बात को अभी दबा कर रखी थी। अपनी फीलिंग को वो बाहर नहीं कर रही थी, क्योंकि अभी नितिन बहुत तकलीफ में था। नितिन रोते हुए बोला, जीहू, मुझे माफ़ कर दो जान, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं सका, लेकिन जब मैं तुमको प्यार करने लगा तब समझ आया अपने प्यार से दूर रहकर कितना तकलीफ होता है। जीहू उसकी पीठ को सहलाकर उसे शांत कर रही थी, लेकिन वो शांत नहीं हो रहा था। नितिन फिर बोला, जीहू, सिर्फ एक बार मुझे माफ़ करके एक मौका दो, देखना, तुमको कभी कमी नहीं होने दूंगा। मैं अपने बच्चे को हमेशा पास रखना चाहता हूँ। जीहू कुछ भी नहीं बोल रही थी। नितिन वैसे ही उसे बोलते बोलते सोने लगा। जीहू उसे सही करके सोफे पर लेटा दिया और उसके सर पर कुशन लगा दिया। अब वो नितिन को प्यार से देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था, ये वही नितिन है जिसने कभी उसे बोला था वो कभी उसे प्यार नहीं करेगा। वो आज रुचिका की यादों को जलाकर ख़त्म कर दिया। जीहू वहीं सामने बेड पर लेटकर एकटक नितिन को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो नितिन को देखते हुए जाने कब सो गई। उसे पता ही नहीं चला। वहीं कुछ रात बीती थी, तभी नवीन, जो जीहू के पास सोया था, रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर नितिन की नींद खुल गई। वो सामने देखा तो जीहू सोई हुई थी। नवीन रोने लगा था। नवीन और जीहू को देखकर नितिन को ध्यान आया वो रात में जीहू के पास आया था। नितिन जल्दी से सोफे से उठकर नवीन को अपनी गोद में उठा लिया। नवीन को लेकर होटल में टहलने लगा। नवीन चुप तो हो गया, लेकिन उसे भूख लगी थी। वो नितिन के कंधे को शक करने लगा था, उसकी शर्ट को भिगोने लगा था। नितिन एक बार जीहू को देखा जो बिंदास सोई हुई थी। वो उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था। वो कुछ देर तक संभाला, लेकिन नवीन जब फिर से रोने लगा तो नितिन नवीन को जीहू के पास कर दिया। जीहू नवीन की आवाज़ से उठ गई। वो उठकर नवीन को गोद में ले लिया, लेकिन नितिन को देखकर वो नवीन को दूध फीडिंग कराने में शर्माने लगी थी। उसे शर्माता देख नितिन उठकर वहाँ से बाहर चला गया। जीहू नवीन को दूध फीड कराकर सुला देती है। और वो बाहर आकर देखी तो नितिन वहीं बाहर छोटा सा झूला लगा था, वहीं बैठकर चांद देख रहा था। जीहू उसको देखते हुए बोली, आप अंदर आकर सो जाइए। नितिन उसकी आवाज़ सुनकर उसको देखा जो चांदनी रात में चमक रही थी। नितिन कुछ देर तक तो उसे देखता ही रह गया। जब जीहू उसे फिर से आवाज़ दी तब नितिन अपने होश में आया और उठकर उसके साथ अंदर गया। जीहू नवीन के पास लेट गई। नितिन भी उसे देखते हुए सोफे पर लेट गया। वो आज पहली बार जीहू के घर पर रुका था। इस तरह से उसके सामने सोया था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे खुशी हो रही थी जीहू को अपने सामने देखते हुए। ऑस्ट्रेलिया में सुबह जब रुचिका सोकर उठी तो उसका मन बहुत अजीब हो रहा था। उसे बेचैनी लग रही थी, उसको वोमिटिंग जैसा फील हो रहा था। वो उठकर तुरंत बाथरूम में चली गई। रॉकी अपने रूम में था। जब उठकर रुचिका को देखने आया तो रुचिका को बेड पर ना देखकर थोड़ा घबरा गया, लेकिन बाथरूम में वॉमिटिंग की आवाज़ से वो परेशान होते हुए बोला, रुचिका, आर यू ओके? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो वो वहीं पास पहुंचकर उसका इंतज़ार करने लगा। जब कुछ देर में रुचिका नहीं निकली तो वो बिना कुछ बोले बाथरूम में घुस गया। वो जाकर देखा तो रुचिका बेहोश होकर बाथरूम में गिर गई थी। रॉकी उसे इस हालत में देखकर घबरा गया।
उसे गोद में उठाकर बेड पर लेटाकर अजय को कॉल किया। अजय तुरंत भागकर आया। रुचिका को बेहोश देखकर चेक करने लगा। थोड़ी देर चेक करने के बाद बोला, बॉस, इनको बहुत कमजोरी है जिससे ये बेहोश हो गई है। इनका अच्छे से ध्यान रखिए, ये ठीक हो जाएगी। वो बोलकर कुछ दवा दिया और बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद रॉकी रुचिका को देख रहा था। सच में रुचिका प्रेगनेंसी की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। रॉकी इस बात का कभी ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान क्या, वो जब से प्रेगनेंसी की खबर सुनी है वो गुस्से में उसको देखना तक पसंद नहीं करता था। वो रुचिका को देखने के बाद चुपचाप रूम से बाहर आ गया। वो मेड को कुछ समझाकर बाहर आ गया। वो रुचिका को देखना नहीं चाहता था, लेकिन उसे रुचिका की चिंता थी। रॉकी को बच्चे से नहीं, लेकिन रुचिका से लगाव था। उसकी फिक्र थी। जीनेस के घर में देखकर थोड़ा नाराज था, लेकिन वो अपना प्यार कम नहीं कर पा रहा था। रुचिका को इस हाल में देखकर वो जैसे कमज़ोर पड़ने लगा था। वहीं रुचिका के चेहरे को देखकर बहुत घबराने लगा था। उसे उसकी बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन फिर उसे याद आया रुचिका की वजह से उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ था। इसीलिए वो फिर से उसे इग्नोर कर दिया और फिर गुस्से से बाहर चला गया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो नाराज़ होकर बाहर गया और मेड को कुछ समझाकर अपनी कार से बाहर निकल गया। वो कहाँ जा रहा है उसे कुछ नहीं मालूम चल रहा था। वो बस अपनी कार लेकर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहा था। वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा था। रुचिका की इस तरह से प्रेगनेंसी देखकर वो बहुत चिढ़ा था। उसे बार बार जीनेस का ध्यान आ रहा था। उसे लग रहा था जीनेस और रुचिका एक साथ रहते थे, जबकि ऐसा नहीं था। इधर जब रुचिका को उसको होश आया तो खुद को बिस्तर पर पाया। फिर इधर उधर देखने लगी। अपने पास किसी को ना देखकर थोड़ा परेशान हो गई। वो जल्दी से बाहर आई और मेड से पूछा रॉकी के बारे में। मेड उसे देखकर खाना खाने को बोलने लगी, लेकिन रुचिका को रॉकी की फिक्र थी। वो बोली, बताओ रॉकी कहाँ है? मेड बोली, बॉस बाहर गए हैं। रुचिका मन मारकर अपने रूम में आ गई। वो उदास हो गई। उसे पता था बाथरूम से उसे रॉकी ही उठाकर लाया था। वो जानती थी रॉकी उसकी फिक्र करता था, फिर क्यों वो उससे नफरत करने का दिखावा करता है। रुचिका रॉकी की बेरुखी से परेशान हो गई थी और वो कुछ सोचकर घर से बाहर निकल गई। इधर रॉकी भी घर से बाहर था, लेकिन उसे पता नहीं था रुचिका भी घर से बाहर आ गई है। मुंबई। जीहू की नींद खुली तो नितिन को सोफे पर सोता देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नितिन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। जीहू कुछ देर तक उसे देखती रह गई। फिर उसे कल रात की बातें याद आ गई, जब नितिन नशे में उसको बोल रहा था, क्या सच में नितिन मुझे प्यार करते हैं? इस बार वो जब से मिले हैं रुचिका का नाम भी नहीं लिया। क्या मुझे नितिन को माफ़ कर देना चाहिए? तभी नितिन भी जाग गया। जीहू को अपनी ओर घूरता देख बोला, क्या हुआ, तुम मुझसे नाराज़ हो? जीहू उसकी बातें सुनकर बोली, नहीं। नितिन चुपचाप सोफे पर बैठ गया। जीहू को नितिन का इतना चुप रहना खल रहा था, क्योंकि नितिन पहले ऐसा नहीं था। जीहू नवीन को छोड़कर हॉल में से रूम में चली गई। नितिन भी नवीन को देख रहा था। नवीन सोया था। नितिन खुद से बोला, जीहू तुम मुझे माफ़ करो या ना करो, लेकिन मैं रोज़ यहाँ आऊँगा। मेरे बच्चे को बिना बाप का बेटा नहीं कहलाने दूँगा। मैं उसके पास हमेशा रहूँगा, एक साया की तरह। और उठकर नवीन के माथे को चूम लिया और बाहर चला गया। जीहू कुछ देर में बाहर आई तो देखा नितिन वहाँ नहीं था। नितिन को देखने के लिए वो बाहर आ गई, लेकिन नितिन बाहर भी नहीं था। शायद वो चला गया था। जीहू उदास हो गई। वो चुपचाप नवीन के पास आ गई। वो भले ही नितिन से कुछ नहीं बताती थी, लेकिन वो चाहती थी नितिन उसके पास रहे। ऑस्ट्रेलिया में रुचिका वेला से बाहर निकलकर
बेसुध होकर चले जा रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहाँ जा रही है? वो रॉकी की बातों से बहुत हर्ट हो गई थी। वो अब सुकून से अपने बच्चे के साथ रहना चाहती थी, लेकिन शायद ये भी नहीं हो सकता था, क्योंकि रुचिका को जीनियस के आदमी देख लिए और उसे पकड़कर अपनी कार में बिठा लिए। रुचिका अब कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि शायद उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था जो उसकी रक्षा कर सके। एक रॉकी उसकी ज़िंदगी थी, लेकिन उसकी बेरुखी ने उसको अंदर से तोड़ दिया था। जीनियस के आदमी रुचिका को जीनियस के पास करके उसे कुछ बताया, जिससे जीनियस की आंखें चौड़ी हो गई। वो रुचिका को घूरते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, कोई बात नहीं, रॉकी की बहन नहीं तो क्या हुआ, बीवी ही सही। बहन को तो मैंने हर तरह से पा लिया था, अब बीवी को भी चख लिया जाए। जीनियस रुचिका को देखते हुए बोला, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसी दिन इसको अपनी रखेल बनाकर रखता, लेकिन कोई बात नहीं, तब नहीं तो अब सही। रुचिका बेहोश थी। जीनियस सब बोले जा रहा था। इस वक्त रुचिका को देखकर उसके अंदर रॉकी से बदला लेने का जुनून दिख रहा था। इधर रॉकी जब घर वापस आया तो उसे पता चला रुचिका घर से गायब है। रॉकी गुस्से से बोला, रुचिका, मुझे पता है अभी तुम कहाँ होगी। बहुत जल्दी ही तुमको जीनियस के साथ ही ख़त्म कर दूंगा। इस वक्त रॉकी की आंखें लाल थी। मुझे पता है तुम फिर से मेरे साथ खेल खेलने का सोच रही होगी, लेकिन इस बार मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। इस बार मैं तुमको जीनियस के साथ ही ख़त्म कर दूंगा। आ रहा हूँ मैं, मेरा इंतज़ार करना। मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने कभी तुमको प्यार किया। रॉकी गुस्से में जतिन को बुलाया और पूरी तैयारी करने को बोल अपने रूम में चला गया। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो सोच लिया था आज आर या पार की लड़ाई होगी। तभी उसके नंबर पर कॉल आया। वो उठाकर कुछ बोला, तभी उधर से आवाज़ सुनकर बौखला गया, क्योंकि उधर जीनियस था जो रॉकी को बोल रहा था, तुम्हारी बीवी मेरे कब्ज़े में है। अगर तुम चाहते हो उसे सही सलामत देखना तो आ जाओ, और कोई भी चालाकी नहीं करना, नहीं तो तुम्हारी वाइफ के साथ तुम्हारा बच्चा भी। रॉकी बच्चे के नाम से और गुस्सा हो गया और बोला, जीनियस, तुझे तो मार दूंगा। जीनियस हंसते हुए कॉल काट दिया। रॉकी को बार बार जीनियस की कही हुई बात याद आ रही थी, तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारा बच्चा, क्या सच में मेरा बच्चा? रॉकी गुस्से से मोबाइल दीवार पर दे मारा और बोला, नहीं, दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन इस बार नहीं। रॉकी गुस्से में बोला, आ रहा हूँ मैं तेरे दिए हर जख्म का हिसाब लेने। जीनियस रॉकी को जानता था इस लड़ाई में वो पता नहीं जिंदा वापस आएगा कि नहीं, इसीलिए वो एक बार नेहा को कॉल किया और प्यार से बात करके बोला, बच्चा, अपना ध्यान रखना और ऋषभ और माहिर के साथ ही रहना। नेहा उसकी बात सुनकर बोली, भाई, ऋषभ और माहिर दोनों लोग मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, आप जल्दी आ जाओ ना। रॉकी उसकी बात सुनकर अपनी आंखें कसकर बंद कर लिया और बोला, हाँ। रॉकी कॉल काट दिया और बोला, नेहा, तुमको मेरे बिना रहना होगा। रॉकी सब तैयारी करके जाने लगा, लेकिन फिर भी उसके मन में एक ही बात आ रही थी, अगर रुचिका को सच में जीनियस ने कुछ कर दिया तो नहीं, मुझे रुचिका को बचाना होगा। भले ही उसने मेरे साथ कुछ ठीक नहीं किया, लेकिन मैं उसे बचाकर वापस लाऊंगा। इधर जीनियस रुचिका को देखते हुए बोला, तुम्हारे रॉकी को देखकर नहीं लगता कि उसको तुम्हारी चिंता है। मेरी हो जाओ, हमेशा प्यार दूंगा। रुचिका उसको घिन भरी निगाहों से देखते हुए बोली, नहीं, तुम्हारे साथ होने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। मुझसे दूर रहो, नहीं तो तुम किसी के लायक नहीं रहोगे। मेरा पति आ रहा है तुम्हारी मौत बनकर। जीनियस हंसते हुए बोला, तुम्हारा पति? वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझी? उसे मेरे यहाँ उसकी मौत लेकर आ रही है। वो मेरा आखिरी दुश्मन है। उसके बाद ये बच्चा होगा जिसे तुम लोगों के साथ ही ख़त्म कर दूंगा।
फिर मेरे सामने कोई मेरा दुश्मन नहीं होगा। रुचिका गुस्से में उसे देख रही थी, लेकिन जीनियस खुश हो रहा था। मुंबई में रात हो गई थी। जीहू नवीन को लेकर बैठी थी। उसे डर लग रहा था क्योंकि लाइट नहीं थी। जीहू को अंधेरे से डर लगता था, ये बात नितिन को पता नहीं थी। नितिन रोज की तरह ही जीहू के पास आया, लेकिन अंधेरा देखकर बोला, क्या हुआ, लाइट क्यों नहीं है? नवीन और जीहू कहाँ है? नितिन अंदर आया गया बिना आवाज़ किए। अंधेरे में वो मोबाइल का टॉर्च जला लिया था। जीहू अपने रूम में दुबक कर बैठी थी। नवीन सोया हुआ था। जीहू ने उसे भी अपने पास लेटाया था। वो बहुत हिम्मत कर रही थी, लेकिन तभी उसे जूतों की आवाज़ से डर लगने लगा। तभी उसे हल्की लाइट भी दिखी। वो डर से कांपने लगी थी। तभी रूम में आते हुए नितिन बोला, जीहू कहाँ हो? जीहू अपने सामने नितिन की आवाज़ सुनकर और डर गई। वो बहुत तेज़ी से कांपते हुए अपने सिर को अपने घुटनों में छिपा लिया और एक हाथ से नवीन को छुपा रही थी। डर से उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। नितिन जीहू को बेड पर देखकर उसको थोड़ा तसल्ली हुई। वो वापस हॉल में आकर लाइट का कनेक्शन ढूंढा और फिर वहाँ जाकर वो देखा तो कुछ दिक्कत थी। वो जल्दी से उसे ठीक किया। तुरंत लाइट आ गई। नितिन अब जल्दी से जीहू के रूम में गया और वो जीहू की हालत देखकर घबरा गया। वो तेजी से दौड़ते हुए जीहू के पास पहुंचा और जल्दी से उसे बुलाया, जीहू। लेकिन जीहू का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो जल्दी से जीहू के पास बैठ गया। जीहू अभी भी कांप रही थी। नितिन उसकी हालत देखकर जल्दी से उसे खींचकर अपने सीने में भींच लिया और उसके पीठ को सहलाते हुए बोल रहा था, जीहू क्या तुम ठीक हो? देखो मैं हूँ, आंखें खोलो, जान देखो मैं नितिन। जीहू उसकी आवाज़ सुनकर उसे कस के अपने सीने से लगा लिया और रोने लगी। नितिन उसे चुप करा रहा था। जीहू रोते जा रही थी। नितिन को उसकी बहुत चिंता हो रही थी। नितिन उसे देखकर बहुत घबरा गया था। इतनी हिम्मत रखने वाली लड़की सिर्फ अंधेरे से डर गई। वो बार बार जीहू के सर को सहलाते हुए बोल रहा था, जीहू मैं हूँ, आंखें खोलकर देखो। जीहू बहुत देर तक रोते रोते सो गई। नितिन उसे अपनी गोद में सुला लिया। उसके सोने के बाद नितिन थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसे जीहू की चिंता हो रही थी। जीहू को सोते देख नितिन उसके माथे को चूम लिया और बोला, जान मैं तुमको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम अंधेरे से इतना डरती हो, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी तुमको यहाँ नहीं छोड़ता। जीहू सो रही थी नितिन के सीने पर। नितिन उसे लेकर बेड पर लेट गया और नवीन को देखा जो बेफिक्र सो रहा था। नितिन उसे देखकर मुस्कुरा दिया और फिर एक बार जीहू को देखा जो उसके सीने पर सोते हुए एकदम बच्चा लग रही थी। नितिन उसे देखकर बहुत डर गया था। वो कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। जीहू को इस तरह हालत में देखकर जैसे उसकी जान जा रही थी। नितिन जीहू को वैसे ही लेकर वो अपनी आंखें बंद कर लिया। थोड़ी ही देर में वो भी सो गया। जीहू भी उसकी बाहों में सो रही थी। जीहू नितिन को कसकर पकड़ी थी, जैसे अगर छोड़ दिया तो वो हमेशा के लिए चला जाए। तीनों सोते हुए एकदम परफेक्ट फैमिली लग रहे थे। नितिन आते हुए नहीं सोचा था जीहू के पास सोने को मिलेगा। दोनों एक दूसरे को कस के पकड़े सो रहे थे। अब सुबह जब दोनों उठेंगे तो जीहू का क्या एक्सप्रेशन होगा देखने को मिलेगा। और नवीन भी दोनों को बिना डिस्टर्ब किए सो रहा था, जैसे उसे पता हो कि उसके डैड उसकी माँ के पास हैं। ऑस्ट्रेलिया में रॉकी और उसके सभी गार्ड जीनेस के घर के लिए निकल गए थे। वो अभी भी रुचिका के लिए सोच रहा था। वो कैसी होगी? क्या जीनेस उसे टॉर्चर कर रहा होगा? अगर उसने उसे कुछ भी किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो जो भी है मेरी बीवी है। रॉकी इन सब में भूल ही गया था। रुचिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का टाइम अब कुछ ही दिन बचे हैं। वो कितना भी रुचिका को गलत समझ ले, लेकिन अंत में उसका दिल हार जाता था कि रुचिका अच्छी है, वो ऐसा नहीं कर सकती। जीनेस को लग रहा था कि वो रुचिका को अपने पास रखकर रॉकी को डरा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रॉकी थोड़ा भी नहीं डरा। जीनेस गुस्से से रुचिका की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन रुचिका बिल्कुल भी नहीं डरी थी। वो मुस्कुरा रही थी। जीनेस गुस्से में रुचिका को एक थप्पड़ लगा देता है। रुचिका गिर जाती है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर स्माइल थी। रुचिका जानती थी रॉकी कितना भी उससे नफरत कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं
वो उससे प्यार करता है, वो उसे बचाने जरूर आएगा। रुचिका जमीन पर गिरी थी। जीनियस बोला, मैं चाहूँ तो अभी तुमको मार दूं, लेकिन नहीं, अगर ऐसा कर दूंगा तो रॉकी को तड़पते हुए कैसे देखूंगा। रुचिका जमीन पर गिरी, अपने पेट पर हाथ रख ली। जीनियस गुस्से में उसे घूरते हुए बोला, नहीं बेबी, अभी तो तुमको भी बहुत तड़पाऊंगा और रॉकी के सामने तुमको मारूंगा, फिर उसके बच्चे को, क्योंकि ये छोटा शर्मा मुझे आगे नुकसान पहुंचाएगा। रुचिका उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, तेरी गलतफहमी है। रॉकी को तू तो क्या, तेरे पूरे गार्ड मिलकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जीनियस गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, चुप, बिल्कुल चुप, तुमको तो मैं अभी मार दूंगा। वो अपनी गन लेकर जैसे ही रुचिका के सर पर लगाया, फिर बोला, नहीं, अभी मैं तुमको ऐसे नहीं मारूंगा, पहले देखो तो रॉकी की बीवी बाहर से इतनी खूबसूरत है तो अंदर से कितनी हॉट है। रुचिका उसकी बात सुनकर चिल्लाते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो रॉकी तुझे छोड़ेगा नहीं। जीनियस उसके गाल पर हाथ फेरते हुए बोला, इतना गुस्सा नहीं बेबी, पता है ऐसे ही रॉकी की बहन भी बहुत गुस्से में यहाँ आई थी, लेकिन 20 साल मैंने उसके साथ मज़े किए। वो इतना ही बोल पाया कि रुचिका का एक थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। वो चीखते हुए बोली, मासूम बच्ची के साथ तूने अपनी दरिंदगी दिखाई, जिसे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। उसकी बात सुनकर जीनियस गुस्से में कई थप्पड़ लगा दिया, जिससे रुचिका वहीं गिरकर बेहोश हो गई। जीनियस उसे ऐसे ही हॉल में छोड़कर बाहर जाने लगा। तभी रॉकी के गार्ड जीनियस की गार्ड को मारने लगे। बाहर जैसे जंग का मैदान बन गया था। रॉकी हंसते हुए जीनियस की तरफ बढ़ रहा था। जीनियस अपनी गन से उसको शूट करने लगा। रॉकी इधर से उधर होकर बच रहा था। रॉकी को जीनियस को देखकर नेहा का बचपन याद आ रहा था। कैसे जीनियस ने उसे उठाकर अपने पास ले लिया और उसके साथ वो उसके आगे सोचकर भी घिन भरी निगाहों से जीनियस को देख रहा था। बाहर रॉकी के गार्ड जीनियस के गार्ड को खत्म करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अंदर रॉकी और जीनियस की लड़ाई चल रही थी। एक बार के लिए तो रॉकी थोड़ा कमजोर भी पड़ गया था, लेकिन जैसे ही जीनियस बोला, कैसे तेरी बहन नेहा के साथ मैंने हर रात बिताई थी, सुनेगा? रॉकी गुस्से से भरी निगाहों से जीनियस को घूरते हुए बोला, तुझ जैसा कमीना आदमी और कर भी क्या सकता है? जीनियस हंसते हुए बोला, और तेरे मॉम डैड याद हैं तुझे? रॉकी उसकी आवाज़ सुनकर बिल्कुल चुप उसे देखने लगा। रॉकी जीनियस की बात सुनकर अपनी जगह जम सा गया था। क्या जीनियस ने मेरे मॉम डैड को मारा? रॉकी को बिल्कुल शांत देखकर जीनियस उस पर गोली चला देता है, जिससे रॉकी के हाथ में लग गई थी। रॉकी लगने के बाद अपने होश में आया, तभी उसकी निगाह वहीं बेहोश पड़ी रुचिका पर गया। आज रॉकी को रुचिका बिल्कुल मासूम और बेचारी लग रही थी। वो गलतफहमी में आकर उसके साथ कितना गलत व्यवहार किया। रॉकी की आंखों से आंसू निकल गए। तभी जीनियस बोला, आज तुझे मारकर तेरी बीवी को अपनी रखेल बनाऊंगा। रॉकी जब जीनियस के मुंह से रुचिका का नाम सुना तो वो गुस्से में उस पर गोली चला दिया। गोली जाकर जीनियस के पेट में लगी। वो वहीं पर गिर गया। रॉकी उसके करीब बढ़ रहा था। जीनियस जमीन पर गिरकर रॉकी पर गोली चला रहा था, लेकिन उसे गोली लगी नहीं। जीनियस दर्द से कराहने लगा। रॉकी को अभी उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो जीनियस के करीब आकर उसकी गर्दन पकड़ लिया। बोलो, तुम रुचिका को कब से जानते हो? जीनियस दर्द से कराते हुए बोला, एक दिन मुंबई गया था तब देखा था। तब रॉकी को याद आया, इसका मतलब उस दिन जीनियस रुचिका को पहली बार देखा था। तभी बोला, रुचिका तेरे घर में क्या कर रही थी? जीनियस बोला, मैंने उसको किडनैप करके मंगाया था और मैं उसी दिन उससे शादी करने वाला था। सब तैयारियां भी हो चुकी थी, दुल्हन भी तैयार थी, लेकिन तूने रुचिका को वहां से ले जाकर सब बिगाड़ दिया। रॉकी को खुद पर पछतावा हो रहा था। वो जीनियस को गुस्से से उसके मुंह पर कई थप्पड़ लगा दिया। उसके हाथ पर भी गोली लगी थी। रॉकी को यकीन नहीं हो रहा था, वो कैसे किसी की बातों में आकर रुचिका को गुनहगार समझ लिया, उस पर इतना जुल्म भी किया। क्या वो मुझे माफ़ करेगी? रॉकी इस वक्त अपने आपे में नहीं था। वो जीनियस को तब तक मारता रहा जब तक कि वो दर्द से बेहोश नहीं हो गया। तभी जतिन भागते हुए अंदर आया और बोला, बॉस मैडम। जब जतिन के मुंह से रुचिका का नाम सुना तो उसे याद आया,
वो जल्दी से रुचिका के पास पहुंच गया। देखा वो होश में आ चुकी थी। रॉकी उसे देखकर अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर जाने लगा। जतिन बोला, आप जाओ बॉस, हम सभी देख लेंगे। रॉकी अभी गुस्से में था। वो जीनियस को और मारना चाहता था। वो रुचिका को लेकर जाते हुए जीनियस को एक लात फिर दे मारा, जिससे जीनियस फिर से होश में आ गया और कराने लगा। तभी उसके पास जो गन पड़ी थी वो उसे उठा लिया और उसे रॉकी की तरफ पॉइंट करके चला दिया। लेकिन तभी गोली गन से निकली ही थी कि रुचिका की नज़र उस पर गई। वो रॉकी की गोद से छूटकर रॉकी के सामने खड़ी हो गई। गोली सीधे उसके पेट में लगी। तेज चीख के साथ वो वहीं गिर गई। उसकी चीख सुनकर रॉकी रुचिका बोलकर देखा तो रुचिका के पेट से ब्लड निकल रहा था। उसकी हालत देखकर रॉकी को एक अनहोनी का शंका हुआ। उसकी आंखों से आंसू निकल गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था रुचिका उसे बचाने के लिए अपने बच्चे को भी दांव पर लगा देगी। रॉकी गिल्ट में वहीं रुचिका को जल्दी से अपनी गोद में उठाया और जीनियस को गुस्से से घूरते हुए अपनी लात से मारने लगा। जीनियस को जितनी लात पड़ रही थी वो बोल रहा था, रॉकी, मैंने तेरे बच्चे को मार दिया, अब जा अपनी वाइफ को बचा, नहीं तो तेरे माँ डैड की तरह वो भी अपना दम तोड़ देगी। ऐसे ही मैंने तेरे माँ डैड को अपने इन्हीं हाथों से मारा था, लेकिन तेरी माँ कुछ देर तक जिंदा थी। दोनों को कोई उठाकर हॉस्पिटल भी ले गया था। मुझे लगा दोनों बच ना जाए, लेकिन अफसोस दोनों ही मर गए। वो तेज तेज हंस रहा था। रॉकी उसकी बात सुनकर गुस्से से लाल आंखों से देखते हुए उसे लात से मारते मारते वहीं उसे खत्म कर दिया। जीनियस मर चुका था, लेकिन रॉकी फिर भी उसे मारे जा रहा था। जतिन के बोलने पर वो अपने होश में आया। वो रुचिका को लेकर तेजी से हॉस्पिटल निकल गया। जतिन सबको खत्म करके वो भी हॉस्पिटल भागा। रॉकी ओटी के बाहर खड़ा था। अंदर रुचिका का ऑपरेशन चल रहा था। रॉकी बाहर बैठकर सोच रहा था, अभी जीनियस क्या बोल रहा था। उस कार से इसका मतलब रुचिका मेरे माँ डैड को हॉस्पिटल पहुंचाई थी और मैं उसे गलत समझकर अब तक सज़ा देते रहा। रुचिका ने सही कहा था, मैंने उसे बिना गलती के सज़ा दिया और जीनियस को रुचिका जानती तक नहीं और मैं इसमें भी उसको बेवजह सज़ा देते रहा। मैंने खुद अपने बच्चे को किसी दूसरे का बच्चा कहा। वो गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली और दीवार पर दे मारा। उसके हाथ से ब्लड निकलने लगा, लेकिन उसे कुछ भी ध्यान नहीं था। वो ओटी के बाहर बस रुचिका के ठीक होने की दुआ मांग रहा था। अगर रुचिका को कुछ भी हुआ तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। वो बहुत रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। कुछ घंटे बाद ओटी का दरवाज़ा खुला। रॉकी उठकर लगभग भागते हुए डॉक्टर के पास गया और बहुत डरते हुए पूछा, रुचिका कैसी है? डॉक्टर रॉकी को देखकर हल्का सिर झुका लिए बोले, मिस्टर रॉकी, हम रुचिका को तो बचा लिए, लेकिन आपका बच्चा उसे नहीं बचा पाए। वो गोली लगने पर वहीं दम तोड़ दिया था। आपकी वाइफ बहुत मुश्किल से बच पाई है। ब्लड बहुत लॉस हुआ है। रोगी जब सुना रुचिका अब ठीक है तो वो थोड़ा रिलैक्स हो गया, लेकिन जब सुना उसका बच्चा तो थोड़ा उदास हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये पहले से पता था, क्योंकि रुचिका की हालत देखकर वो समझ चुका था मुश्किल से रुचिका बच जाए, यही बड़ी बात है। रोकी अपनी आंखें बंद कर लिया। उसकी आंखों से आंसू छलक गया। रोकी को ये सज़ा मिली है क्योंकि वो अपने बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया था। ये बात याद आते ही वो रो पड़ा। जतिन रोकी के पास ही खड़ा था। वो रोकी को रोते देख संभालने लगा। थोड़ी देर बाद रुचिका को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वो अभी बेहोश थी। रोकी उसके सामने बैठा था। उसे रुचिका का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी। वो जब भी रुचिका को दी गई सज़ा के बारे में सोचता, उसकी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ रही थी। उस वक्त वो रुचिका के रोते चेहरे को देखकर भी रहम नहीं करता था। उसकी गलतफहमी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वो रुचिका के प्रति अपना प्यार भी भूल चुका था। तभी कुछ देर बाद माहिर और ऋषभ हॉस्पिटल पहुँचे। उनको वहाँ देखकर रोकी उदास मन से जतिन को देखा। जतिन बोला, बॉस, मैंने बुलाया है। इस वक्त आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। माहिर और ऋषभ रोकी के पास बैठकर उसको संभालने लगे। रोकी दोनों को देखकर वार्ड से बाहर निकल गया। वो बेसुध होकर चला जा रहा था। उसे कुछ भी याद नहीं वो कहाँ जा रहा था। रोकी पूरे रास्ते बस यही सोच रहा था
उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। रुचिका उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। कहीं ना कहीं उसके दिल में हमेशा था कि रुचिका सही है, लेकिन वो अपने गुस्से के आगे कभी दिल की नहीं सुनी। आज उसकी गलती की वजह से उसका बच्चा नहीं रहा। रुचिका जब सुनेगी तो कैसा रिएक्ट करेगी? क्या वो मुझे कभी माफ़ भी कर पाएगी? तभी उसे याद आता है जब रुचिका उसे कितनी बार बोली थी वो जीनियस को जानती भी नहीं। रॉकी अपने गिरते आंसू को साफ भी नहीं कर रहा था, क्योंकि आज उसके आंसू उसका साथ नहीं दे रहे थे। जब रॉकी रुचिका को पहली बार थप्पड़ लगाया था, रुचिका बिल्कुल डर गई थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी सफाई में बोला था, मैंने तुम्हारे माँ डैड को नहीं मारा, बल्कि मैंने तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। लेकिन फिर भी रॉकी उसकी बातों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसे और सजा दिया। रॉकी बहुत दूर निकल आया था। वो कुछ दूर पर आकर एक जगह बैठ गया, लेकिन फिर भी उसे रुचिका की चीखें और रोने की आवाज़ें आ रही थी। उसने ऐसा अपराध किया था कि कहीं भी चला जाए, इस दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, लेकिन फिर भी उसका अपराध कम नहीं हो सकता। रॉकी वहीं बैठकर तेज तेज रोने लगा था। जतिन उसके पीछे ही आया था। वो इस हालत में देखकर उदास हो गया था। वो दूर से ही उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। मुंबई में नेहा और कोयल अकेली थी, बाकी उनके सर्वेंट और मेड थे। कोयल और नेहा भी रुचिका की हालत सुनी थी, लेकिन पूरी बात नहीं जानती थी। वो दोनों उदास थी। नेहा तो रुचिका को देखी भी नहीं थी। वो उससे मिलने के लिए परेशान थी, लेकिन अभी उसकी ये हालत सुनकर वो उदास थी। कोयल उसके सर को सहला रही थी। नेहा सोफे पर लेटी थी। नेहा और कोयल अच्छी दोस्त हो गई थी। दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। कोयल उसके सर को सहलाते हुए बोली, जानती हो नेहा, रुचिका बचपन से अकेली रही थी। आज तक उसे कोई प्यार नहीं दिया। वो प्यार के लिए हमेशा से तरसती आई है। नेहा उसकी पूरी बात ध्यान से सुन रही थी। आज कोयल नेहा को रुचिका की पूरी बातें बता दी, उसके बचपन से लेकर अभी तक का। कोयल की बातें सुनकर उसे रुचिका के लिए अच्छा नहीं लग रहा था। उसे रुचिका और खुद की कहानी थोड़ी थोड़ी मिलती हुई लग रही थी। वो भी तो माँ डैड के रहते हुए उनके प्यार के लिए तरसती रही। खैर, रुचिका के तो मॉम डैड नहीं थे। आज नेहा को कोयल की बात सुनकर अपने भाई पर भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि रॉकी भी उसके साथ वही किया जो उसके साथ पूरी दुनिया करती रही। रॉकी उसे प्यार नहीं किया, ये बात कोयल अच्छे से जानती थी, क्योंकि रुचिका की आंखों की नमी सब बयां कर दिया करती थी। रुचिका उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो सब जानती थी, लेकिन बस कोयल थी रुचिका खुश रहे। बहुत देर तक दोनों की बातें, दोनों का मन उदास था। रुचिका की हालत सुनकर नेहा ऋषभ से बातें करके पूछती है वहाँ के बारे में। ऋषभ नेहा को सब बता दिया, कुछ भी नहीं छिपाया, ये बात बता दिया। रॉकी रुचिका की हालत देखकर टूट चुका है। नेहा ऋषभ को दोनों का ख्याल रखने को बोल कॉल काट देती है, लेकिन उसका मन अभी भी उदास था। रुचिका भाभी बस ठीक हो जाए, अभी तो मैं उनसे मिली भी नहीं, उनके साथ ऐसा हो गया। नेहा उदास थी, क्योंकि उसे ऋषभ ने बताया था कि वो बुआ बनने वाली थी, लेकिन इस हादसे से रुचिका ने अपना बच्चा खो दिया। अभी नेहा को नहीं पता था कि अब जीनियस नहीं है, इसीलिए वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी ऑस्ट्रेलिया जाने की। इधर नितिन और जीहू बेड पर सोए थे। उनके बगल में नवीन सोया था। जीहू की अचानक नींद खुली तो खुद को नितिन की बाहों में पाकर वो पहले तो थोड़ा घबरा गई, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुरा दी। नितिन भी पहले जग चुका था, लेकिन वो जीहू को प्यार से सोता देख वो फिर से अपनी आंखें बंद कर लिया था। जब जीहू उसे प्यार से निहार रही थी, वो अंदर से मुस्कुरा रहा था। उसे पता था जीहू आज भी उससे प्यार करती है, बस उसे याद दिलाना पड़ेगा। जीहू कुछ देर तक नितिन को प्यार से देखती रही, फिर वो नितिन को हल्के से माथे को चूम ली, क्योंकि उसे लग रहा था नितिन अभी सोया है, इसीलिए वो हल्के से चूमकर बेड से उठकर चली गई। लेकिन नितिन उसके जाने के बाद उठकर बैठ गया और अपने माथे को छू लिया और मुस्कुराकर बोला, जीहू आई लव यू। नितिन इससे पहले भी जीहू के साथ रहा था, लेकिन उस वक्त वो नशे में था, उसे उतना याद नहीं था। लेकिन आज जीहू का किस उसे बहुत ही ज़्यादा फीलिंग दे रहा था, उसे एक सुकून दे रहा था। उसे जीहू की बाहों में अच्छा महसूस हो रहा था। वो आज बहुत खुश था, क्योंकि जीहू ने उसे किस किया था। मतलब वो चाहती है नितिन को आज भी। नितिन भी जीहू को नहीं बताया कि वो जग रहा था।
क्योंकि वो जीहू को परेशान नहीं करना चाहता था। वो जीहू को देखकर मुस्कुराता रहा। जब तक नाश्ता किया तब तक जीहू भी उसे छुपकर देख लिया करती थी। नाश्ता करने के बाद नितिन ऑफिस निकल गया। उसके जाने के बाद जीहू नवीन को गोद में लेकर घूमने लगी। जीहू को आज भी अच्छी फीलिंग आ रही थी। वो खुद को नितिन की बाहों में पाकर अच्छा महसूस कर रही थी। उसका प्यार, उसकी जिंदगी आज उसके पास था, लेकिन वो बोल नहीं पाई कि नितिन, मैं आज भी तुमको चाहती हूँ। आज नितिन के चेहरे पर एक अलग ही ग्लो था, जो नयन साफ साफ महसूस कर सकता था। नयन अपने बॉस को खुश देखकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे पता था आज उसे डांट नहीं मिलेगी। नितिन का मूड जब खराब होता था, नयन को डांट मिलती थी। वो जानता था आजकल नितिन जीहू के पास ही रहता है। ऑस्ट्रेलिया में इधर रॉकी वापस आ चुका था। वो अभी भी गिल्ट में था। उसके सामने रुचिका बेजान सी पड़ी थी। रॉकी उसे एकटक देख रहा था और उसका हाथ अपने हाथों में लिए बैठा था। बाहर ऋषभ और माहिर बैठे थे। दोनों को अकेले छोड़ दिया गया था। जितिन कामों में लगा था। उसे बॉस की फिक्र थी, इसीलिए वो रॉकी को रुचिका का वास्ता देकर वहां से ले आया था। वहीं रॉकी रुचिका के सामने बैठा था। तभी रुचिका का हाथ हल्के से हिला। रॉकी उसके हाथ को देखकर उसकी तरफ देखा। रुचिका धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलती। सामने रॉकी को देखकर वो अपनी नज़र फेर ली। वो जल्दी से अपना हाथ अपने पेट पर रख ली। उसको कुछ महसूस भी नहीं हुआ और तभी वो उठने की कोशिश करने लगी। उसे अपने पेट में तेज दर्द हुआ। वो आ करके फिर से लेट गई। रॉकी उसे पकड़कर अच्छे से लेटाया और उसका हाथ पकड़कर बोला, रुचिका, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। लेकिन रुचिका रॉकी की बातों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो चुपचाप छत की सीलिंग को देख रही थी। उसकी आंखों के किनारे से आंसू निकल रहे थे। उसे एहसास हो गया था अब उसका बच्चा नहीं है। उसके पेट में दर्द ही सब बयां कर दिया था। रुचिका अपना पेट पकड़े थी और चुप थी। वो रॉकी के सामने रहना भी नहीं चाहती थी। वो वहां से चली जाना चाहती थी। रॉकी उसके साथ अच्छा नहीं किया। उसे सब याद था, लेकिन वो सब सह रही थी क्योंकि उसका बच्चा था। लेकिन अब वो भी नहीं रहा तो उसका बिल्कुल मन नहीं था उसके साथ रहने का। वो एक शब्द तक नहीं बोली, जबकि रॉकी कम बोलने वाला बहुत बोल दिया। लेकिन रुचिका को उसकी बातों से कोई मतलब नहीं था। रुचिका का कोई भी जवाब ना सुनकर रॉकी उसके चेहरे को देख रहा था। वो चाहता था कि रुचिका हर रोज की तरह उससे बात करे, उससे शिकायत करे, उसे हर बार की तरह पूछे, आखिर मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया। ये शब्द रॉकी को जब भी याद आता था उसका दर्द और ज्यादा बढ़ रहा था। बहुत देर के बाद रुचिका ने कोई जवाब नहीं दिया। रॉकी उसके पास ही बैठा था। डॉक्टर और माहिर अंदर आए। डॉक्टर बोले, मिस्टर शर्मा, इनको बहुत प्रॉब्लम हुई है, इसीलिए कुछ दिन इनको यही रहने दे, फिर आप इनको लेकर जाना। और वैसे भी इन्होंने अभी अभी अपना बच्चा खोया है, इसीलिए इनको संभालना आपकी जिम्मेदारी है। बाकी इनको सदमा लगा है अपने बच्चे के खोने का। आप लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और इनके साथ रहें और इनको हंसाते रहें, ताकि इनको वो बातें याद ना आए। इनको ये सब भूलकर आगे बढ़ना होगा। ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर बोलकर बाहर चला गया। रुचिका उसकी बात सुनकर चुपचाप वैसे ही लेटी रही। ऑस्ट्रेलिया में रुचिका अभी भी हॉस्पिटल में अपने वार्ड में पड़ी थी। आज उसे वहाँ 2 दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक उसने किसी से एक भी शब्द नहीं बोला था। रॉकी उसकी खामोशी देखकर बिल्कुल डरा हुआ था। उसे डर था कहीं रुचिका अपना आपा ना खो दे, इसीलिए रॉकी बार बार उसे बुला रहा था। लेकिन रुचिका फिर भी एक शब्द नहीं बोल रही थी। ऐसा नहीं था कि रुचिका अपना आपा खो चुकी थी। वो बस अपनी हालत और किस्मत से मजबूर थी। वो किसी को दोष नहीं देना चाहती थी। वो बस चुप रहती थी। रॉकी रोज उससे बातें करता था, लेकिन रुचिका उसको कोई जवाब नहीं देती थी। वो रॉकी को देखकर अपनी नजरें फेर लिया करती थी। यही बात रॉकी को ज्यादा तकलीफ दे रही थी। वो रुचिका से प्यार करता था। कुछ गलतफहमी में वो उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, जिसे रुचिका भूल नहीं सकती थी। आज रुचिका को हॉस्पिटल में 4 दिन हो गए थे। डॉक्टर ने रुचिका को डिस्चार्ज कर दिया था। रॉकी रुचिका को अपनी गोद में उठा लिया। रुचिका भी एक कठपुतली की तरह उसके साथ चली गई, लेकिन कोई भी सवाल जवाब नहीं किया। रॉकी अभी भी उसे ही एकटक देख रहा था। ये उसकी रुचिका नहीं थी। रॉकी को रुचिका की ये खामोशी अब खलने लगी थी। वो रुचिका को कार में बैठाया और वेला निकल गया।
ऋषभ और माहिर भी सभी फॉर्मेलिटी पूरा करके वेला निकल गए। माहिर रॉकी से बोला घर जाने को, लेकिन रॉकी मना कर दिया। मन मारकर ऋषभ और माहिर भी वहीं रुक गए। रुचिका बेड पर लेटी थी, वो अभी भी सीलिंग को घूर रही थी। रॉकी उसके पास आकर उसे गले से लगाया और उसके सीने पर हल्का सा अपना सर टिका दिया। रुचिका अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी। रॉकी उसका हाथ अपने हाथ से जोड़ लिया और उसके माथे को चूमकर बोला, रुचिका प्लीज कुछ बोलो। रुचिका तुम मुझे माफ मत करो, प्लीज कुछ तो बोलो। मेरी गलती है, मानता हूँ। मैंने तुमको जितनी भी सजा दिया सब बेबुनियाद थी, लेकिन मैं अभी बहुत गिल्ट में हूँ। एक बार, सिर्फ एक बार प्लीज मुझसे बात करो। अपनी चुप्पी तोड़ दो, नहीं तो मैं टूट जाऊंगा जान। मैं तुमको खुश देखना चाहता हूँ। रुचिका अभी भी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जो रॉकी देखकर अपने हथेली से साफ कर रहा था। रुचिका वहीं चुपचाप आंखें बंद कर ली। रॉकी अभी भी उसे ही देख रहा था। रुचिका के सोने के बाद वो भी उसको अपनी बाहों में कस लिया और उसके माथे को चूम लिया और वो भी सो गया। रॉकी के सोने के बाद रुचिका अपनी आंखें खोलकर बोली, नहीं रॉकी, मैं तुमको माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा अब नहीं रहा। तुमने मुझे कैरेक्टर लेस बना दिया। रुचिका की आंखों से आंसू फिर से निकलने लगे। रुचिका चुपचाप वैसे ही लेटी रही और वो भी सो गई। मुंबई जीहू का घर। इधर जीहू घर में अकेली थी। आज नितिन नहीं आया था। भले ही जीहू दिखाती नहीं थी, लेकिन उसे रोज नितिन का इंतजार रहता था। वो रोज उसके लिए खाना बनाती थी। काफी रात तक जीहू ने नितिन का इंतजार किया। जब बहुत देर तक इंतजार करने पर भी वो नहीं आया, तब उसका दिल बेचैन हो गया। वो बहुत कोशिश की, लेकिन अपने बेचैन दिल को नहीं रोक सकी। उसने नमन को कॉल किया। नमन तुरंत कॉल ले लिया और वो उससे पूछी, तुम कहाँ हो? नमन को समझ नहीं आया। वो तुरंत बोला, मैं हॉस्पिटल में हूँ। जीहू का दिल तेज तेज से धड़कने लगा। हॉस्पिटल का नाम सुनकर बोली, क्या हुआ नमन? तब तक जीहू कुछ बोली। वो तुरंत बोली, कौन से हॉस्पिटल में? मैं अभी आ रही हूँ। कॉल कट हो चुका था। नमन को समझ भी नहीं आया। वो तो हॉस्पिटल है क्योंकि एक गार्ड को प्रॉब्लम थी, लेकिन मैडम क्यों आएगी? आखिर उनको क्या लेना देना इस मामूली से गार्ड से? कुछ समझ नहीं आया। जीहू का भी दिल ज्यादा घबराने से वो सोच ही नहीं सकी। उसे लगा नितिन नहीं आया, लग रहा उसे कोई प्रॉब्लम है। वो अपने बच्चे को बाहर खड़े गार्ड को देखकर बोल हॉस्पिटल निकल गई। वो बाहर खड़ी कार में बैठ गई। ये कार नितिन हमेशा जीहू के लिए रखता था, लेकिन जीहू कभी इसका इस्तेमाल नहीं की। लेकिन आज वो भागे हुए जा रही थी। थोड़ी ही देर में वो डरते हुए हॉस्पिटल पहुंची। नमन को बाहर खड़े देखकर बोली, कहाँ है वो? नमन बोला, अंदर। लेकिन मैडम, आप इसके लिए इतना क्यों परेशान हो? तब तक जीहू अंदर जा चुकी थी। वो अंदर जाकर नितिन को पागलों की तरह ढूंढने लगी। उसकी आंखें नम थी। बस उसे नितिन एक बार सही सलामत मिल जाए, फिर वो भगवान को कितनी दुआएं देगी। यही सब सोचते हुए वो वार्ड में गई तो देखा वहाँ एक गार्ड था। उसे नॉर्मल चोट था। तभी नमन भी आ गया और बोला, मैडम, आप एक गार्ड के लिए इतना परेशान हैं कि यहाँ तक चली आई। जीहू बोली, तुम्हारे बॉस कहाँ हैं? नमन बोला, बॉस आज एक ज़रूरी मीटिंग में है, कल सुबह आएंगे। जीहू उसकी बात सुनकर राहत की सांस ली और नमन को घूरते हुए बोली, तुमको समझ नहीं आता, गलत इन्फॉर्मेशन देते हो। नमन उसे देखते हुए बोला, लेकिन मैडम, मैंने क्या किया? जीहू को जब लगा वो नितिन के लिए कुछ ज़्यादा ही पॉसेसिव हो गई, तो वो नमन को बिना कुछ बोले वापस जाने लगी। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। वो चुपचाप कार से घर आई और बिस्तर पर लेट गई। मैं भी कितनी पागल हूँ, नमन की पूरी बात भी नहीं सुनी। अगर नितिन को पता चल गया वो क्या सोचेंगे? जीहू चुपचाप सोने लगी, लेकिन सच में हॉस्पिटल में नाम सुनकर उसका दिल बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उसे आज पता चला वो अभी भी नितिन को बहुत प्यार करती है। वो कभी उससे नफरत भी नहीं कर सकती। वो नितिन को सिर्फ एक दिन नहीं देख पाई तो इतना परेशान हो गई, क्या से क्या सोच लिया। जीहू खुद को शांत करके सो गई। यहाँ नितिन बैक टू बैक मीटिंग अटेंड करने के बाद बहुत थक गया था। उसे सुबह हो गई थी। वो जीहू के घर ना जाकर अपने मेंशन निकल गया। वो सोचा, जीहू को इतना सुबह क्यों परेशान करे। वो मेंशन जाकर बाहर गार्ड से एक बार कॉल करके पूछा तो गार्ड ने बताया कि मैडम हॉस्पिटल गई थी। नितिन हैरान होकर बोला, किस लिए? क्या नवीन ठीक है? गार्ड बोला, बॉस, नवीन ठीक है, मैडम अकेली गई
और फिर कुछ ही टाइम में वापस भी आ गई। समझ नहीं आया। नितिन बोला ठीक है। नितिन बेड पर लेट गया, लेकिन फिर भी उसका पूरा ध्यान जीहू पर था। सुबह हो गई थी। जीहू उठकर बार बार अपने दरवाजे पर देखे जा रही थी। नितिन का इंतजार कर रही थी, शायद सुबह आ जाए, लेकिन नितिन नमन से बात करके सब जान चुका था। जीहू हॉस्पिटल सिर्फ नितिन के लिए आई थी। वो मुस्कुराकर बेड पर लेट गया। आज उसे बहुत सुकून मिल रहा था ये सुनकर कि जीहू आज भी उसके लिए कितना परेशान है। वो आज भी मुझसे प्यार करती है। वो सुकून से सो गया। उसे लगा शाम को जीहू से मिलने जाएगा। इधर जीहू ने पूरा दिन इंतजार किया। अब उसे और टेंशन होने लगी। वो नवीन के पास बैठकर बोली, मैं उनके लिए क्यों इतना परेशान हूँ, जबकि वो मेरे लिए सोचते ही नहीं है। वो खुद को समझाकर नॉर्मल हो गई। बाहर से थोड़ा नॉर्मल हो गई थी, लेकिन अभी भी उसका मन शांत नहीं था। वो नाश्ता बनाई, खुद खाई और थोड़ी देर नितिन का इंतजार किया, लेकिन नितिन नहीं आया। जीहू की आंखों में आंसू थे। हाँ, वो नितिन को हमेशा से प्यार करती आई है। उसका दिल उसी के लिए धड़कता है। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। ऑस्ट्रेलिया में रुचिका जब सुबह सोकर उठी तो वो अकेली सोई थी। वो उठकर बाथरूम चली गई। शावर लेकर बाहर आई तो देखा रॉकी नाश्ता और दवा लेकर बैठा था। रुचिका उसे देखकर कुछ नहीं बोली। रॉकी उसे नाश्ता कराया और दवा खिला दिया। रुचिका अभी भी उसकी तरफ नहीं देख रही थी। रॉकी उसको देखते हुए बोला, रुचिका, आज हम लोग मुंबई जा रहे हैं। रुचिका मुंबई का नाम सुनकर हल्का सा रिएक्ट किया, लेकिन कुछ नहीं बोली। रॉकी उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, जान कुछ बोलो ना, तुम्हारी आवाज़ सुने कितने दिन हो गए हैं। मुझसे लड़ लो, मुझसे शिकायत करो, मुझे मारो प्लीज़, लेकिन कुछ बोलो। रुचिका का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देखकर रॉकी उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और खुद को मारते हुए बोला, जान मुझे मारो, एक अच्छा पति नहीं बन पाया, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, जान मुझे मारो। वो बोलते हुए खुद को उसके हाथों से मारने लगा। रुचिका तुरंत अपना हाथ खींचकर उसके गले से लग गई और तेज तेज से रोने लगी। रॉकी भी उसे अपने सीने में भींच लिया और बोला, रुचिका मुझे सजा दो, मैंने अपने ही बच्चे को ना जाने क्या क्या बोला, तुम पर सवाल उठाया, मैं पति कहलाने के लायक नहीं हूँ। रुचिका बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे इसकी आदत सी हो गई है। रॉकी उसकी बात सुनकर अपने दिल में कुछ चुभता हुआ महसूस करता है। रुचिका सही बोल रही थी। वो जब से उससे शादी किया है बस उसे बिना वजह के सजा ही देता रहा था। रुचिका बोली, मुझे सोना है। रॉकी उसे बेड पर लेटा दिया, उसके सर को सहलाने लगा। रुचिका सो गई थी। रॉकी उसे एकटक देख रहा था। वो हल्का मुस्कुरा रहा था। आज रुचिका ने उससे बात की। मेरी रुचिका। रॉकी रुचिका के सोने के बाद उठा और उसका अपना सामान भरकर तैयार किया और ऋषभ माहिर को बोला जाने के लिए। दोनों खुश थे। फाइनली अब सब मुंबई जा रहे हैं कितने दिन बाद। कुछ ही देर में रॉकी रुचिका के जागने का इंतजार नहीं किया और उसे अपनी गोद में उठाकर अपने जेट में लेटा दिया। रुचिका जाग चुकी थी। वो कुछ नहीं बोली। सभी मुंबई के लिए निकल गए। इधर नितिन जब सोकर उठा तो रात हो गई थी। वो उठकर टाइम देखा तो चौंक गया और जल्दी से उठा और जल्दी से लगभग भागते हुए जीहू के घर निकल गया। जीहू चुपचाप बैठी थी। नवीन मेड के पास खेल रहा था। नितिन जब जीहू के पास गया तो देखा वो बेड पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू लगातार निकल रहे थे। तभी नितिन उसके सामने खड़ा था और उसको देखकर बोला, जान, और जल्दी से उसके पास जाकर उसे गले से लगा लिया। जीहू नितिन को सामने देखकर तेज से रोने लगी। नितिन उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, जान चुप हो जाओ, क्या हुआ, बोलो तुम ठीक हो। वो जीहू के सर और गले को छूकर बोला, बुखार है क्या? नवीन ठीक है, बोलो जान क्या हुआ। जीहू उसको देखते हुए बोली, नितिन मैं हार गई, खुद को कितना भी समझा लूं, लेकिन ये दिल आज भी आपके लिए धड़कता है। मैं बहुत टूट गई हूँ नितिन, प्लीज़ मुझे अपने आगोश में छुपा लो, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, क्या आप मेरी तकलीफ़ के साथी बनोगे? बस इतना कहना था कि नितिन मुस्कुराकर अपने होठों से हल्का सा जीहू के होठों को चूम लिया, जिससे जीहू सिहर गई और उसकी आंखों में देखने लगी। नितिन भी उसकी आंखों में देखते हुए उसकी आंखों को चूमते हुए बोला, जान मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जान मैं तुमको प्यार करना चाहता हूँ। आज मैं पूरे होश में तुमको खुद में महसूस करना चाहता हूँ। जान, क्या मैं तब तक जीहू उसको कुछ बोलने नहीं दी
उसका मुंह अपने होठों में दबा लिया और बड़ी शिद्दत से चूमने लगी। नितिन उसकी तरफ से देखते हुए उठा और उस रूम का दरवाजा लगा दिया। जब पीछे मुड़ा तो देखा जीहू उसके पीछे खड़ी थी और उसे ही देख रही थी। उसको देखकर बोला, क्या हुआ जान, तुमको क्या लगा मैं चला जाऊंगा? जीहू उसकी बात सुनकर शर्मा गई और अपना सर नीचे कर लिया। फिर नितिन उसे देखते हुए जीहू के पास आकर उसे गोद में उठा लिया और अपना होठ उसके गले में रखकर किस करने लगा। आज जीहू को नितिन के प्यार का एहसास कुछ अलग था, क्योंकि जब पहली बार दोनों करीब आए थे नितिन नशे में था, लेकिन आज वो पूरे होश में था। जीहू और नितिन एक दूसरे को किस करते हुए बेड पर आ गए और फिर एक दूसरे के प्यार के एहसास में डूब गए। दोनों ही प्यार करने लगे। जीहू को उसका प्यार मिल गया था, जिसे वो पूरी शिद्दत से चाहा। आज वो उसकी बाहों में था। वही हाल नितिन का भी था। वो बहुत प्यार से जीहू को प्यार किए जा रहा था। आज उसकी जीहू उसे मिल गई थी। नितिन जीहू के ना मौजूदगी में एहसास किया वो उसे चाहता था, लेकिन आज उसका प्यार जीहू उसके बाहों में थी। वो बहुत खुश था। दोनों ही प्यार करके जब खाली हुए तब बातें करने लगे। नितिन जीहू को देखते हुए बोला, जब मुझसे इतना प्यार करती थी तो मानने से इनकार क्यों करती थी? जीहू उसके माथे को चूमकर बोली, क्योंकि मैं डर गई थी कहीं आप फिर से मुझसे दूर ना हो जाए। इस बार मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसीलिए अपने प्यार को ना मानने से इनकार कर दिया। नितिन जी आई लव यू। नितिन उसको देखकर बोला, आई लव यू टू जान। दोनों ने फिर से एक दूसरे को किस किया और फिर एक दूसरे को गले लगाकर सो गए। जीहू नितिन के सीने पर अपना सर रखकर सो रही थी। नितिन उसको अपने सीने में कस के गले से चिपकाए सो रहा था। आज दो प्यार करने वाले मिल गए, पूरी तरह से एक हो चुके थे। रुचिका, रोकी, ऋषभ, माहिर सभी लोग घर पहुंच गए थे। रुचिका को रोकी अपनी गोद में लेकर अंदर आ गया। नेहा और कोयल इंतजार कर रही थी। रुचिका को ऐसे देखकर दोनों परेशान हो गई। रोकी रुचिका को सोफे पर बैठा दिया और उसकी पीठ पर कुशन लगा दिया। नेहा रुचिका को एकटक देख रही थी। रुचिका ने उसे इशारों में अपने पास बुलाया। नेहा रुचिका के पास जाकर अपने घुटने पर बैठ गई। रुचिका ने उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, नेहा मैंने तुमको बहुत मिस किया, क्या तुम ठीक हो बच्ची? नेहा उसके मुंह से बच्ची सुनकर रो पड़ी और बोली, भाभी। दोनों को इतना इमोशनल देखकर बाकी सबकी आंखें नम हो गई थी। वहीं दूर खड़ा रोकी दोनों को देखकर अफसोस कर रहा था। नेहा के लिए रुचिका को कितना कुछ उसने सुनाया, लेकिन फिर भी रुचिका नेहा को इतना प्यार दे रही है। रोकी अब हर तरह से खुद को हारा हुआ महसूस करने लगा था। सच में उसने रुचिका के साथ बहुत गलत किया था। तभी कोयल ने दोनों के पास जाकर बोला, अब दोनों रोना बंद करो। रुचिका, तुम दूर से आई हो, थक गई होगी, आराम करो। रुचिका कोयल को भी गले से लगा लिया और बोली, कोयल तुम बच्ची का हमेशा ध्यान रखना, मैं रहूं या ना रहूं। नेहा तुरंत अपना सर ऊपर करके रुचिका को देखते हुए बोली, ऐसे क्यों बोल रही हो भाभी, आप क्यों नहीं रहोगी? रोकी उसकी ऐसी बातें सुनकर डरने लगा था। वो अब रुचिका को कहीं नहीं जाने देगा। थोड़ी देर बाद नेहा और कोयल ने सबको खाना खिलाया। रुचिका को भी रोकी रूम में ले गया। आज वो रुचिका को अपने रूम में ले गया, जहाँ कभी उसे आने से मना किया था। रुचिका को सुलाकर उसके माथे को चूम लिया और बाहर आ गया। नेहा रोकी को देखकर अनदेखा कर रही थी। रोकी ये अच्छे से समझ रहा था। वो नेहा के रूम में गया और बोला, छुटकी। नेहा रोकी को देखकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। रोकी उसके पास जाकर बैठ गया। नेहा दूसरी साइड देख रही थी। रोकी उसके सर को पकड़कर अपने गले से लगाते हुए बोला, प्लीज़ बच्चा, अब तुम मुझे सज़ा मत दो। रुचिका मुझसे बात नहीं कर रही, अब तुम भी मुझे सज़ा मत दो। मुझे पता है माहिर ने तुमको सब बता दिया होगा, लेकिन यकीन मानो ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। हर जगह रुचिका के दुश्मन उसके खिलाफ मुझे सबूत दिए, जिससे मुझे लगा। तभी नेहा अपने आंसू साफ करके बोलती है, आपको लगा रुचिका भाभी हमारे माँ डैड को मार दी। आप कैसे किसी पर भरोसा कर सकते हो भाई? भाभी इतनी समझदार है, ये सब वो सोचकर भी नहीं कर सकती। और आप? फिर रोकी उसे सब बता दिया। नेहा ने जब उसके मुंह से सुना जीनियस मर चुका है, नेहा रोकी को कस के पकड़कर रोने लगी। वो दरिंदा मर गया, उसने मेरे साथ
रॉकी उसके आंसू साफ करके बोला, नहीं मुझे सब पता है बच्चे, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा भाई अब तुम्हारे साथ है। फिर नेहा रॉकी को देखकर बोली, भाई आपने भाभी के साथ बहुत गलत किया। रॉकी भी मासूम मुंह बनाकर बोला, हाँ मैं उससे कई बार माफ़ी मांग चुका हूँ, लेकिन अभी उसको और टाइम चाहिए। नेहा बोली, हाँ कोई नहीं, जितना टाइम चाहिए, आप हम सब मिलकर भाभी के साथ अच्छा करेंगे ताकि अब भाभी की लाइफ में खुशी आए। दोनों भाई बहन बातें करके अपनी शिकायतें दूर कर लिए थे। थोड़ी देर में रॉकी जब अपने रूम में गया तो देखा रुचिका अपने रूम में नहीं थी। रॉकी पहले तो चौंक गया, फिर सोचा बाथरूम में होगी। जब कुछ देर में रुचिका वापस नहीं आई तो वो पूरा रूम छान लिया, लेकिन रुचिका कहीं नहीं थी। रॉकी को एक डर सा हो गया। वो टेबल पर एक कागज पाया, डर से उसका हाथ कांपने लगा था। वो तेजी से चिल्लाते हुए बोला, ऋषभ कार निकालो, रुचिका घर में नहीं है। उसकी आवाज़ से सभी अपने रूम से दौड़कर बाहर आए। देखे तो रॉकी वहीं हॉल में ज़मीन पर बैठा था। ऋषभ उससे उठाते हुए बोला, बॉस क्या हुआ? रॉकी बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। नेहा रुचिका को रूम में ढूंढकर रोने लगी, भाभी चली गई, हम सभी को छोड़कर वो चली गई। कोयल भी उसकी बात सुनकर चौंक गई। वो भी उसके रूम और रॉकी के रूम में रुचिका को देखने गई, लेकिन रुचिका कहीं नहीं थी। अब सबके मन में एक डर हो गया था, रुचिका कहाँ जा सकती है। रॉकी जल्दी से कार रुचिका के पुराने घर निकल गया, लेकिन वहाँ पर ताला लटका हुआ था। रॉकी रुचिका के डैड के घर चला गया। वहाँ तो कोई उसका नाम भी सुनना नहीं चाहता था, बल्कि जीविका सुनकर खुश हो गई थी। फाइनली अब रॉकी उसका होगा। विनीत को थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो उसे बचपन में लेकर आए थे और आज वो मिल नहीं रही। बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। रॉकी वहाँ से वापस चला आया। इधर माहिर कोयल भी निकल गई। जहाँ समझ आया वो सब ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। रॉकी एकदम हताश हो गया था। वो एक बार वो कागज पढ़ने लगा। रॉकी, सब कहते हैं मैं तुमको माफ़ कर दूं, लेकिन मेरा दिल वो गवाही नहीं देता। लेकिन मैं फिर भी तुमको आज़ाद करती हूँ। ये तुम्हारी माँ ने दिया था दुपट्टा, जो वो मरने से पहले मुझे देकर गई थी, यानी अपनी बहू को। बोली, मेरे बेटे का ख्याल रखना, ये उनकी अमानत तुम संभाल कर रखना। मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ पता नहीं, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम उसे अपनी बीवी बनाना जो तुम्हारे लायक हो। प्लीज़ मेरी तरह किसी की लाइफ बर्बाद मत करना। मैं तुमको माफ़ करती हूँ, अपने इस छोटे से दिल से आज़ाद करती हूँ। और बच्ची का ध्यान रखना। वैसे भी हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट थी जो अब ख़त्म हो चुका है। मैं जा रही हूँ तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए, रुचिका। रॉकी वो दुपट्टा उठाया और वहीं पास में रखा मंगलसूत्र था। वो उस दुपट्टे को गले से लगाकर रो दिया। माँ तुमको पहले ही अपनी बहू मान चुकी थी, लेकिन मैंने उनकी मौत का गुनहगार बना दिया। मुझे तुम कभी माफ़ नहीं कर सकती। रॉकी को ये सब पढ़कर बहुत तकलीफ हुई। उसकी आंखें नम हो गई। वो कार में अपनी आंखें बंद करके लेट गया और उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। एक पल में जैसे उसकी दुनिया ख़त्म हो गई थी। जिसे वो प्यार करता था कभी बोल नहीं पाया, और आज वो उसकी लाइफ से चली गई। रॉकी ने एक गलती से क्या क्या खो दिया, सब याद करके वो रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए कि उसे शांति मिल जाए। इधर वही हाल नेहा का था। वो भी बहुत बेचैन थी। भाभी आप अकेली क्यों गई? मुझे भी ले जाती। कोयल और माहिर भी ढूंढ कर थक गए तो वापस आ गए। रॉकी घर वापस नहीं आया। वो वहीं से फार्म हाउस चला गया। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।